अपने नन्हे से दिमाग पर इतना जोर मत डाल। मैं बताती हूँ कि मैं कौन। मैं हूँ पतंगा परी और ये है मेरा पतंग लोक। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? क्योंकि तुम्हें पतंग अच्छी लगती है और जिस बच्चे को है पतंग से प्यार वो बनता है पतंगा का शिकार। वो देख, वो है मेरा पहला शिकार और तुम दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। ढेर सारे बच्चे लटकेंगे उस डोर पर। लेकिन पतंगा परी, आप ऐसा क्यों कर रही है? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? कमजोर बच्चे मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मुझे वो चाहिए, वो मणि। पतंग से प्यार करने वाले बच्चों को उस डोर पे बांधूंगी, फिर पतंग की तरह उड़ाकर उस मणि तक ले जाऊंगी ताकि तुम मुझे वो मणि ला कर दो। करोगी ना मेरा ये काम? करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। देखो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर बालवीर को पता चल गया ना तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। बालवीर? वो बच्चों को बचाने वाला बालवीर? वो क्या बिगाड़ेगा मुझे? वो मुझ पे वार करे उससे पहले ढेर सारे बच्चों को लाकर उस अग्नि कुंड के ऊपर लटका दूंगी। फिर उन बच्चों के जरिए जैसे ही मैं वो मणि प्राप्त कर लूंगी, मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिमान और तुम्हारा बालवीर मुझे छू भी नहीं पाएगा। तीनों लोकों में मेरा राज होगा, पतंगा का राज। तैयार हो जाओ लटकने के लिए। नहीं, नहीं, बालवीर बचाओ! अरे अरे, डरो मत, तुम्हें ज्यादा देर अकेले नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मैं जा रही हूँ ना तुम्हारे दोस्तों को लाने। बालवीर बचाओ! अरे कहाँ जा रहे आप? देखो, जब तक आपकी ये मुंह की सीटी बाहर नहीं आएगी तब तक आप बाहर नहीं जाएंगे। अरे बाहर जाएंगे लोग, आपको ऐसे सीटी बजाते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उनको लगेगा कि ये इस आदमी की उम्र तो देखो, इस उम्र में ये आदमी ये सीटी बजा रहा है। ये सीटी बजा रहा है। मुझे जाने दो, अगर नहीं गया ना तो तुम लोग मेरी बैंड बजा दोगे। महेश, देखिए ना, बाबूजी की तकलीफ बढ़ रही है, जरा जल्दी कुछ सोचिए ना। आइडिया! आप तो यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। रॉकी, क्या हुआ? क्या कहना चाहते हैं आप? यही ना कि रॉकी का आइडिया एकदम बेकार होगा। होने दो। अब मेरा मतलब है उसे भी तसल्ली हो जाएगी कि उसने भी थोड़ा फ्राई किया है ना। ये आज मुझे फ्राई करके ही छोड़ेगी। ट्राई नहीं माँ, ट्राई। हाँ वही, सेम टू सेम। देखो क्या अरे क्या रॉकी भैया, ये क्या वैक्यूम क्लीनर क्यों लेकर आए? भाभी, आपको याद है एक बार मेरे पेन की कैप वो सोफे के नीचे चली गई थी, तो वो मेरे हाथ से ऐसे ऐसे आ नहीं रही थी, तो मैंने इस वैक्यूम क्लीनर से करके बाहर निकाल ली थी। इसी तरीके से मैं इस वैक्यूम क्लीनर को बापूजी के मुंह में डालूंगा और गले से सीटी बाहर निकाल दूंगा। करेक्ट। मोटा भाई, अम्मा, आप लोग कस के पकड़ो, मैं अभी बाहर निकालता हूँ। आइडिया अच्छा है बाबूजी। चलो आजा, कसका। अरे महेश, यही मौका है, भाग लेता हूँ, वरना ये रॉकी मुझे वैक्यूम क्लीनर के अंदर घुसा के ही रहेगा।
हाय हाय, तेरे बापूजी कहाँ गए? अरे कहीं बाबूजी वैक्यूम क्लीनर के अंदर तो नहीं चले गए? अरे जोक जोक था जोक था। क्या रखी भैया? जोक करने का टाइम है। जोक कर। बापूजी मेहर मेहर अरे ये पक्षी इतना घायल कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। देखिए, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप उड़ सकते हैं। धन्यवाद, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे आप बोल भी सकते हैं। मैं हूँ पक्षायु, तुम बालवीर हो ना, बच्चों के दोस्त? लेकिन आपका ये हाल किसने किया? एक पतंग ने, जिसने एक बच्ची को बंधक बनाया है। एक पतंग जिसने एक बच्ची को बंधक बनाया है? हाँ, वो कोई साधारण पतंग नहीं थी, कोई बुरी शक्ति थी वो। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे घायल कर दिया। ये पतंग ने जिस बच्ची को बंधक बनाया है, वो कहीं नहर तो नहीं है? बालवीर, मैं तो उस बच्ची को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम बचा लो। देखिए पक्षायु, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उस बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ठीक है? आप जाइए। आखिर वो पतंग है कौन? और उसका पता कैसे मिलेगा? मुझे रानी परी से बात करनी चाहिए, शायद वो मुझे कुछ बता सके। मिले बापूजी। बापूजी मिले बापूजी। अरे ये तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आइडिया, बापूजी को ढूंढ निकालने का स्वादिष्ट आइडिया है मेरे पास। मैं अभी आई। माँ, ये स्वादिष्ट आइडिया मतलब क्या? पता नहीं। चलो चलो तुम्हारे बापूजी को ढूंढो। बापूजी कहाँ गए? पकड़े पकड़े। बापूजी के लिए उनके फेवरेट नूडल। अच्छा, इसलिए बोल रही थी, ताकि बापूजी को इसकी खुशबू जाए और अपने आप बाहर निकल जाए। ये स्वादिष्ट आइडिया। ये क्या किया तूने? तूने वकील ने क्या किया? कोई बात नहीं, जाओ और मुंह धोकर आओ। रुक, 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 रुक। बॉस, कहाँ की पतंग थी आपकी? सिंगापुर? वापिस सिंगापुर ही चली गई। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। बॉस, ये मांझे पर अच्छी क्वालिटी का कलर लगा देना, ये मेरा हाल नहीं होता। चुप, सादा चपड़ चपड़ मत कर, मेरी पतंग गई। लगता है इन बच्चों को भी है पतंग की प्यार। अब यही बनेंगे मेरा अगला शिकार। वाओ, क्या ब्यूटीफुल पतंग है। हाँ, ऐसी पतंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी। केवल, ये पतंग मुझे दे दे केवल। नहीं दूंगा बॉस, ये मेरी है। दे दे केवल। लड़ क्यों रहे हो बच्चों?
ये सांबा, आप कौन हो? शिकारी। और तुम दोनों हो मेरे शिकार। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? पिता रॉकी माँ, ये कमरे में से सीटी की आवाज आ रही है। बापूजी यहाँ है। अरे अच्छा, बाबूजी सुनिए, कहाँ हो आप? बाबूजी सुनिए, कहाँ गए आप? बाबूजी बाबूजी। महेश जल्दी आ, देख बापूजी की सीटी की आवाज यहीं से आ रही है। लगता है इनमें ही है वो। खोल इसे जल्दी। हाँ, ये अलमारी तो लॉक्ड है, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि बापूजी अंदर गए कैसे होंगे। अरे तू ये सब छोड़ ना, अलमारी की चाबी ढूंढ चल। चाबी? माँ, हाँ, वो अलमारी की चाबी तो पक्की गुम हो गई है। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें इस अलमारी की चाबी ढूंढनी है या फिर बापूजी के गले से ये सीटी निकालनी है? ए रॉकी, जब अलमारी खुलेगी तो सीटी उसमें से बाहर निकलेगी कि नहीं? लेकिन एक मिनट, बापूजी के गले में वो सीटी है ना, अलमारी में थोड़ी ना। हाँ। रॉकी, जब चाबी मिलेगी तो अलमारी खुलेगी ना, और अलमारी एक बार खुलेगी तो बापूजी उसमें से बाहर निकलेंगे, और बापूजी एक बार बाहर निकलेंगे तो उनके गले में से सीटी निकलेगी कि नहीं? तो क्यों इससे बहस कर रहा है? तू छोड़, तू अलमारी की चाबी भी मत ढूंढ, तू इसका दरवाजा ना तोड़ दे। अरे तुम्हारे बापूजी को अंदर तकलीफ हो रही होगी। तो। दम लगा के, दम लगा के, दम लगा के। बालवीर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पतंग ने पक्षियों को घायल कर दिया और एक बच्चे को उठाकर ले गई। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। रानी परी, हो सकता है वो पतंग कोई बुरी शक्ति हो जो पतंग के रूप में आई हो। कोई बुरी शक्ति? कौन हो सकती है वो बुरी शक्ति? वो तो मुझे नहीं पता अटका जी परी, लेकिन मुझे मेहर की चिंता हो रही है रानी परी, क्योंकि मुझे लगता है वो पतंग जिस बच्चे को उठाकर ले गई है वो मेहर ही होगी। बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, हम उस बुरी शक्ति के बारे में तुरंत पता लगाएंगे। रानी परी, कहीं वो बुरी शक्ति पतंगा परी तो नहीं है? पतंगा परी? हाँ बालपरी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। पतंगा परी? ये कौन है? उसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है बालवीर। पतंगा परी के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो बहुत ही बुरी शक्ति थी और कई बच्चों को उठाकर भी ले गई थी। लेकिन बालवीर, आश्चर्य की बात तो ये है कि पतंगा परी कई सदियों से निष्क्रिय है। तुम्हें कैसे छोड़ सकती? क्योंकि जिस बच्चे को है पतंग से प्यार, वो बनता है मेरा शिकार। ये कतार लंबी होती जाए, उस अग्निकुंड को पार करके तुम लोग मेरे लिए वो मणि लेकर आओगे। मेरा बरसों पुराना सर्वशक्तिमान बनने का सपना साकार होगा।
रानी परी, अगर ये कार्य पतंगा परी का है तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी सदियों बाद उसने ऐसा क्यों किया होगा। हाँ बालवीर, हम भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शायद उस चुनौती की वजह से जो कल मुझे तौबा तौबा ने दी थी। चुनौती? कैसी चुनौती बालवीर? दरअसल तौबा तौबा कल पृथ्वी लोक पर आया था और वहां उससे मुझे चुनौती दी थी। देता हूँ तुम्हें एक चुनौती, कल पतंग महोत्सव में हो जाएंगे सारे बच्चे। और इसीलिए मैंने पृथ्वी लोक पर जादू कर दिया था ताकि वो अपना कदम पृथ्वी लोक पर ना रख सके। और शायद इसीलिए वो पतंगा की मदद से बच्चों का अपहरण करवा रहा है, क्योंकि पतंगा उड़ते उड़ते ये काम कर सकती है। लेकिन अब मैं पतंगा को रोकूंगा इससे पहले कि वो किसी और बच्चे को उठाकर ले जाए। रानी परी, मुझे पृथ्वी लोक पर जाना होगा, आज्ञा दीजिए। हाँ बालवीर, जाइए, हमारी आज्ञा है। और हम यहाँ गुप्तचर परियों के द्वारा पतंगा परी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। जी रानी परी। इतने सारे बच्चे, इन सबको है पतंग से प्यार। अब सब बनेंगे मेरा शिकार। अब इन सबको भी ले जाओ। मणि पाने का मेरा बरसों पुराना सपना आज ही पूरा हो जाएगा। अरे इसके साथ ही मानव की पतंग कट गई है, लेकिन मानव का स्कोर फिर भी सबसे हाईएस्ट है। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पतंग काटता है। अरे यार, मुझे एंड तक रहना चाहिए था, है ना? अरे पर तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तू तो नंबर 1 पोजीशन पे है। देख, इसे तो पक्का पतंग से प्यार है। सबसे पहले मैं इसे ही ले जाऊं पतंग लोग। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, जल्दबाजी में कई सारे लोगों से गलतियां हो जाती, लेकिन उनकी इस गलती का फायदा न उठाकर उनकी मदद करना वो हमारा कर्तव्य है। और ये बात साबित की है पटना की शिखा सिन्हा और अंजार के चिराग जेठवानी, जिन्होंने हमें लिखकर बताया कि किस तरह दुकानदार ने गलती से उन्हें कुछ ज्यादा पैसे दे दिए, तो उन्होंने वो पैसे उन्हें लौटाकर उनकी गलती सुधारी। बहुत अच्छे बच्चों, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जो हमें लिखकर भेजा है द्वारका के मुनावर खान ने। बहुत अच्छे मुनावर, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.